प्यारे एक्ट पीजीएमएन एक्ट के ऊपर। बच्चों आज बिना समय गवाए हम जल्दी से मैग्नेटिक मटेरियल्स चालू कर रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के पहले मैं आपको फटाफट जो है ना, जो भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं बच्चों। शुरुआत होती है बार मैग्नेट पे लगने वाले टॉर्क के ऊपर। तो अगर हम किसी टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, तो अगर मान लो हमने कोई बार मैग्नेट लिया है और बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा है, तो इधर प्लस एम इसका पोल स्ट्रेंथ होता है, इधर माइनस एम होता है, और इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है बच्चों, वो जो टॉर्क है उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है ना। वेक्टर फॉर्म में टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड लिखना है तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहां जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल होता है। थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल होता है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता देता हूं। अगर किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है तो फिर यहां पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका सिंबल U होता है। तो U इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m डॉट बी होता है, ठीक है, माइनस m डॉट बी। तो U को हम बोलते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा। ये उसका इस तरह से फॉर्मूला है, U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। यह है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखोगे तो उसके ऊपर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला है। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m इंटू बी। ये टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट है ऑसिलेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो बार मैग्नेट ऑसिलेट करता है, बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, वही मैग्नेट ऑसिलेट करता है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, यहां पर कुछ और बातें हम कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट को अगर हमने रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है m इंटू बी। ये हमारा फोर्स है m इंटू बी। यहां पर भी वो फोर्स लगेगा, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी एक पोल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो होता है m इंटू बी। तो वो अगर माइनस एम बी है तो ये प्लस एम बी होगा। m इंटू बी ये है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोल। किसी मैग्नेट के किसी एक पोल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो होता है m इंटू बी, है ना। इसके बाद फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसके फॉर्मूला मैं अगले पेज पे लेता हूं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि अगर हम बात करें किसी भी एटम की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरह से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सच दैट इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, r है। तो यहां पर कुछ तो कुछ वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ मास होगा। तो यहां पर देखिए जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम m ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है बच्चों EVR/2। ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा होता है E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, R मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन 2। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्म और है, और वो क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को ही हम बोल सकते हैं E/2m इंटू L, है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड भी है इस तरह से E/2m इंटू L, ठीक है। यहां पर E/2L जो है इसी को हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं, E/2m इंटू L। हमको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि L क्या है। L हमारा एंगुलर मोमेंटम है जो कि होता है mvr, और यही इक्वल होता है nh/2 पाई के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr/nh/2 पाई, ठीक है। ओके
उसके बाद बच्चों ये एक फार्मूला हो गया, इसके बाद कुछ और बातें। इसके बाद बोर मैग्नेटॉन में आपको बताता हूं फर्स्ट ऑर्बिट में जो अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ई एन एच अपॉन 4πm है ना, ई एन एच अपॉन 4πm। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, देखिए वो है ई वी आर अपॉन 2, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ई वी आर अपॉन 2 है ना, ई वी आर अपॉन 2। और यहां पर आप क्या कीजिए, जो हमको v इंटू आर है, v इंटू आर को हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं v इंटू आर इज एनएच अपॉन 2πm, एनएच अपॉन 2πm, वो वैल्यू यहां रख दो v इंटू आर की जगह पर। तो e/2 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा एनएच अपॉन 2πm, ठीक है। तो ई एन एच अपॉन 4πm हो जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ई एन एच अपॉन 4πm, और यहां पर n इक्वल टू 1 रख दो। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमको मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा बच्चों E इंटू एच अपॉन 4πm। इसी को भाई यहां पे n इक्वल टू क्या है, 1 है, तो इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है EH अपॉन 4πm, जिसकी वैल्यू क्या होती है, EH अपॉन 4πm। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ। अगला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। बोर मैग्नेटॉन के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला है हमारा मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला बता रहा हूं, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन जिसका सिंबल है mz में लिखता हूं, मैग्नेटाइजेशन वो होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये है हमारा मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए ऊपर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजेशन हो गया एम्पियर पर मीटर, है ना। ये हो गया हमारा बच्चों मैग्नेटाइजेशन, ये क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। क्या हो गया, कितने चैप्टर बचे हैं अभी न्यूमेरिकल्स के। माय डियर रोशनी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अभी क्या चल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके बाद कितने बच गए वो आप काउंट कर लो ना, स्टेट बोर्ड की बुक निकालो। मुकेश सर ने क्या लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्या ले रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड खत्म किया, आज मैग्नेटिक मटेरियल्स देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद जो बचे हैं उतने ही बचे हैं, है ना, उतने ही बचे हैं। समझ में आई बात। मैग्नेटिक मटेरियल के बाद कितने हैं काउंट कर लो, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, ये है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कौन सा चैप्टर है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है। इसके हम न्यूमेरिकल सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल सीरीज देख रहे हैं। बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या है देख लो भाई, जायरो मैग्नेटिक रेशियो 8.8 10 है, और बोर मैग्नेटॉन है 9.274 10⁻24, ठीक है। ये छोटी छोटी वैल्यूज बुक में से देख लो यार, ये न्यूमेरिकल सीरीज है, न्यूमेरिकल सीरीज में से फॉर्मूला की इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी वैल्यूज जो है आप बुक में से देख लो, ठीक है, ये छोटी छोटी वैल्यूज बुक में से देख लो, ठीक है, चलेगा। तो कोई बात नहीं रोशनी, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गई होगी, अभी आपको बात पता चल गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे। तो जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो होती है बी नॉट प्लस बी एम, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और ये वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड। ये बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये हमारा क्या है, वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो है, और ये हमारा क्या है, मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई ये वो है। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, जो कि क्या होती है, बी होती है। तो इसी का मैं आपको मॉडिफाइड वर्जन दिखाता हूं। तो भाई इसी का मॉडिफाइड वर्जन दिखा रहा हूं, बी इज इक्वल टू, तो बी नॉट क्या होता है, बी नॉट होता है म्यू नॉट इंटू एच, ये बी नॉट का फॉर्मूला है, जहां पर H इक्वल टू एन आई होता है ना। H इक्वल टू क्या होता है, N इंटू आई। तो बाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, H, ठीक है। और यहां पर देखिए, अब यहां पर बच्चों बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और बी एम क्या होता है, बी एम होता है
म्यू नॉट इंटू एम जेड। बी एम क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एम जेड होता है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और यहां पर पुट कर दो, तो देयरफॉर बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट प्लस बी एम, और इसी को हम बोल सकते हैं बी नॉट जो है वो म्यू नॉट इंटू एच है और बी एम जो है वो म्यू नॉट इंटू एम जेड है। तो म्यू नॉट कॉमन निकाल लो, तो बी होता है म्यू नॉट कॉमन निकाल के एच प्लस एम जेड। ये क्या होता है, एच प्लस एम जेड, ऐसा लिख लो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एच प्लस एम जेड क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार मार्क लगा देता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें स्टार मार्क लगा देता हूं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार्क लगा देता हूं। जहां जहां स्टार मार्क लगा रहा हूं वो देख लो, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें स्टार मार्क लगा दे रहा हूं, है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें स्टार मार्क लगा दे रहा हूं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वहां स्टार मार्क लगा रहा हूं, अच्छे से देख लो। तो यहां पर कहां स्टार मार्क लगाऊंगा भाई, यहां पर देखिए ये टॉर्क का फॉर्मूला है, यहां स्टार मार्क लगा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ट्रिपल स्टार लगा दो यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आए हैं, और टाइम पीरियड के ऊपर स्टार मार्क लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है जिनके ऊपर मैंने स्टार मार्क यहां पर देखो लगा दिए हैं। ठीक है, चलेगा, ये फॉर्मूला भी उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, आपको याद रखना है कि जो रिलेटिव परमियाबिलिटी, तो बी इज इक्वल टू, अगला फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, है ना। और जो हमारा म्यू होता है, देखो रिलेटिव परमियाबिलिटी आपको रखना है याद, परमियाबिलिटी ऑफ मटीरियल अपॉन परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो म्यू जो है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड आपको ये भी याद रखना है कि जो रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है वो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 5 स्टार लगा देता हूं, 1 2 3 4 5। ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमियाबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ऑल्सो एक और रिलेशनशिप है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो होती है mz अपॉन एच, mz अपॉन एच। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं 4 स्टार लगा देता हूं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया रिलेटिव परमियाबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशनशिप, और ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी mz अपॉन एच। ये भी एक रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। टेम्परेचर के साथ भी रिलेशनशिप है, वो भी बता देता हूं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और साथ ही साथ जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर किस में रखना है, टेम्परेचर केल्विन में ही रखना होगा, तो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ही आंसर आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आपका काम हो जाएगा बच्चों, इतनी बातें भी अगर याद रही तो आपका काम हो जाएगा। बस इतने फॉर्मूला आपने कर लिए। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट नहीं है ना सर, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट कहां लिखा है मैंने, बी इज इक्वल टू म्यू एच लिखा है ना। बी नॉट कहां लिखा है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच ये लिखा है, बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम जेड लिखा है। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इनको कंबाइन करके ये इस तरह से बन जाएगा, म्यू नॉट इस तरह से बन जाएगा ना भाई। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं बच्चों। सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़ते हैं। 2013 में 2 नंबर के लिए सवाल आया था, 2013 में 2 नंबर के लिए सवाल आया था। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए किसको क्या बोलते हैं, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा भाई। सब कुछ हम लिखने लग गए तो फिर ये प्रॉपर थ्योरी का लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं उसको देखने के लिए आप बुक से देख के लिख लो किसको क्या बोलते हैं। अब यहां देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 250 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है हमको, नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिया है 250। ठीक है, डायमीटर 18 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, कितना करंट कैरी कर रहा है, कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर।
ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द कॉइल, तो बताइए कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये हमको बताना है। अब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए यही फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट तो करंट है, एरिया क्या लिखूंगा, तो एरिया हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया हमें लेना पड़ेगा। अब ये एरिया कैसे लिखोगे, तो एरिया हम लिखेंगे बच्चों, एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर डायमीटर 18 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं रेडियस हमारा हो जाएगा 18/2, यानी रेडियस हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा भाई, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पे चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, देयरफॉर हमारा m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 250 टर्न है, तो यहां लिख दो 250 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। करंट कितना है बच्चों, करंट है 12 एम्पियर, तो यहां लिख दो 12, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद क्या है पाई, तो यहां पाई लिख देते हैं। पाई क्या लिखना चाहेंगे आप, 3.14 लिख लो पाई इंटू आर का स्क्वायर, इंटू आर का स्क्वायर। तो आर क्या है, 9 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि आर हमारा, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी का स्क्वायर लिखना है हमको, इसी आर का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इस आर का कर दो स्क्वायर, इस आर का क्या कर दो भाई, इस आर का कर दो स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। देख लीजिए ये बात समझ में आई है क्या, देख लो यहां तक बात समझ में आई है क्या। ठीक है, अब देखो यहां पर बस इसको सॉल्व करना है बच्चों, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 250 इंटू 12 इंटू 3.14 इंटू 9 9 81 इंटू 10⁻⁻4, इस प्रकार से हो जाएगा। बस अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 250 12 3.14 81, इन सबको बस मल्टीप्लाई करना है आपस में इंटू 10⁻⁻4, जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो इंटू 10⁻⁻4 यहां आ जाएगा, और इन सब को आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। उम्मीद है कि आप मल्टीप्लाई आराम से यहां पर कर सकते हैं। बस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देना, 76.33 आ रहा है। देख लो एक बार क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो हमारा क्या क्या है यहाँ पर, इंटू 81, तो ये 763020 ये आ रहा है बच्चों, 763020। अब 10⁻⁻4 है तो डेसिमल को 4 प्लेस पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो 4 प्लेस पीछे लेके जाएंगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 76.30, इतना हो जाएगा क्या। अब ये हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वो यूनिट यहां पर मेंशन कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल वो क्या बोल रहे हैं, देखिए सवाल पढ़ते हैं एक बार ध्यान से, लेट्स सी वो क्या कह रहे हैं। यस, समाधान का बिल्कुल सही आया है, बाकी बच्चों का भी सही आया है, देख लो। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अनील्ड आयरन एट सैचुरेशन इज 4224। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें क्या दी हुई है, 4224, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी हुई है। फाइंड द परमियाबिलिटी ऑफ अनिल आयरन एट सैचुरेशन, बताइए कि उसकी परमियाबिलिटी क्या होगी, है ना। गिवन दैट म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इन एसआई यूनिट, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, जो भी है टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
तो अब हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? आपको बताया था कि जो हमारा ससेप्टिबिलिटी हमको दी हुई है, ठीक है, तो हमको पता है कि जो रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है वो होती है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये होता है रिलेटिव परमियाबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशनशिप, ठीक है। और यही नहीं, हमको पता है, हमको ये भी पता है कि जो हमारी रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है, रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होती है? म्यू अपॉन म्यू नॉट, परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो वही मैं यहां पुट कर देता हूं। तो ये है परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और म्यू नॉट को उधर भेज दो तो म्यू क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं, म्यू नॉट इधर आ गया और ये हो गया 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, यस और नो। देखो यही तो हमको फाइंड आउट करना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और ये हो जाएगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या है? 4224, तो वो यहां रख दो 4224। इस तरह से इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 4225 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू पाई यानी 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 4225, ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, इसको आराम से कर लीजिए सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बस मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करो 3.14 को और उसको मल्टीप्लाई कर दो 4225 के साथ, 10 टू पावर -7 यहाँ रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लो आपकी वैल्यू क्या आ रही है। 4 इंटू 3.14 इंटू 4225 है ना, तो 53066, ये क्या आ रहा है? 53066 इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है। इतना भी लिख के छोड़ दिया है ना, तो आपका काम बच्चों हो जाएगा, ठीक है। परमियाबिलिटी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये यहां पर पुट कर दो, ये आ गई हमारी परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या आ गया है? परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल। बच्चों ये समझ में आया है क्या? देख लो, दिस इज अवर परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 0.00 है ना, 53, इतना भी लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऐसा भी लिख सकते हो, यही हमारा फाइनल आंसर है। ऐसा भी लिख सकते हो, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये बात समझ में आई है क्या? 0.005 होगा, 005 होगा, 0.005 होगा। श्रेया चेक करेंगे, 0.005, ठीक है। समझा क्या बच्चों? 7 प्लेसेस पीछे जाना है तो और एक यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा हमको। तो कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो आएगा, यहाँ 1 जीरो आएगा, 1 जीरो यहाँ आएगा, 1 जीरो यहाँ आएगा, ठीक है। 7 प्लेसेस पीछे जाना है, 7 प्लेसेस पीछे जाना है। समझ गया बच्चों? उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन जितना, एट व्हाट टेंपरेचर विल द ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज टू इतना, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी हमको दी हुई है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन है ना, यानी देखो अभी ससेप्टिबिलिटी एट 300 केल्विन, इनिशियल ससेप्टिबिलिटी है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये इनिशियल ससेप्टिबिलिटी है। इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है जो कि है 300 केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, बाद में ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जा रही है? बाद में ससेप्टिबिलिटी हो जा रही है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो बोल रहे हैं कि फिर बताइए बाद में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? तो ये इनिशियल वैल्यूज है और ये फाइनल वैल्यूज है, और हमको फाइनल टेम्परेचर यहां पर पता लगाना है, हमको फाइनल टेम्परेचर यहां पर पता लगाना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हमको पता है कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमें पता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इनिशियल ससेप्टिबिलिटी अपॉन फाइनल ससेप्टिबिलिटी इज T2 अपॉन T1। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1 1 2 2 है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से लिख दिया। अब बस यहाँ वैल्यूज पुट करना है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल ससेप्टिबिलिटी 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5
और बाद में ससेप्टिबिलिटी कितनी हो गई है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू T2 फाइनल टेम्परेचर, वो तो पता नहीं, वही तो निकालना है। और T1 जो है वो कितना है बच्चों, वो है 300। तो ये देखिए ये पूरा कट जाएगा हमारा, ठीक है, और डेसिमल भी यहां से हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। 300 को इधर ले आओ तो यह आ जाएगा 24/36 इंटू 300 इज इक्वल टू T2। जो आंसर आएगा वो भी केल्विन में ही आएगा, क्योंकि पहला वाला टेम्परेचर केल्विन में रखा है तो दूसरा वाला टेम्परेचर भी केल्विन में ही आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कट करके क्या होगा। 6 6 36, 6 4 24, यस और नो। अब बच्चों यहां पर 650 50 इंटू 4 200 आ गया। तो T2 हमारा क्या आ गया, यस बिल्कुल सही जवाब है समाधान का भी। T2 जो है ना वो हमारा आ गया 200 केल्विन, कुछ इस प्रकार से। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। देखो बच्चों समझ में आया क्या, सौरभ को भी समझा क्या? बहुत ही सिंपल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के ऊपर बहुत सवाल आए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ डायमेंशन इतना 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 इज इतना इतना, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। याद रखो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन ही होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन म्हणजे मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटाइजेशन कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। तो देखिए हमको दिया क्या है, डायमेंशंस दिए हैं। डायमेंशन दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो 5 इंटू 2.5 इंटू 1.25 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चों, आइए देखते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखता हूं 25 5 125, तो ये 12.5 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12.5 इंटू 1.25 है ना। अब 125 इंटू 125 क्या आ रहा मालूम नहीं, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, बस यहां लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों 10 के पावर 6, यानी 10 का पावर -6 हो जाएगा। देखिए 10 का पावर -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हो जाएगा, ये आ गया मीटर क्यूब, है ना। इसको यहीं छोड़ दो, ये वैल्यू हम आगे यूज करेंगे, ये वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। अच्छा वॉल्यूम आ गया। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी हमको दिया हुआ है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमको कितना दिया हुआ है वो भी मैं यहां लिख देता हूं। तो हमको जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिया है एम नेट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो हमको दिया है 3 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 3 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। निकालना क्या है, निकालना है मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, वो तो 3 है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 3 है, अपॉन जो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, वो है 12.5 इंटू 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो 10 का पावर -6 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 का पावर 6 बन जाएगा, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा ऊपर जाके। और नीचे क्या आएगा 12.5 इंटू 1.25, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों। डेसिमल्स हटा के जीरो को ऊपर भेजते हैं, तो यहां डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा, ठीक है, और यहां जीरो हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो, यहां एक सिंगल डिजिट था तो ऊपर एक जीरो। तो ये डेसिमल को हटाया है, किसको हटाया है, डेसिमल को रिमूव किया है। वो देखिए 1 जैसा लग रहा है कमबख्त, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। डेसिमल को रिमूव किया है, तो यहां से डेसिमल को रिमूव कर दो, यहां से डेसिमल को रिमूव कर दो। अब ये भी 125 है, ये भी 125 है, तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, ठीक है। यहां भी 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, और देखिए 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100। नीचे पूरा खत्म हो गया, नीचे पूरा खत्म हो गया है। ऊपर क्या क्या बच रहा है, देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 3, है ना।
तो हमारे पास है 64 इंटू 3, 3 4 12, 3 6 18 19 192 और जीरोस कितने हैं, 2 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो है तो 192,000, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ गया, मैग्नेटाइजेशन क्या आ गया, वो आ गया 192 इंटू 10 टू दी पावर 3, 192 इंटू 10 टू दी पावर 3। यूनिट क्या होगा मैग्नेटाइजेशन का, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। देखो ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है क्या, ये समझा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहां पर, सर्कुलर कॉइल ऑफ 300 टर्न, 300 टर्न दिया है, एवरेज एरिया दिया हुआ है हमको, कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये अभी अभी आपको करके दिखाया इस टाइप का एक सवाल। तो यहाँ पे मैग्नेट क्या क्या दिया है वो लिख देता हूं मैं, क्या क्या दिया है हमें। नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 300 है, और एरिया जो है वो हमको दिया हुआ है 5 इंटू, पहले से स्टैंडर्ड यूनिट में तो चिंता की कोई बात है ही नहीं, कैरीज अ करंट ऑफ कितना 15 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिख देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज NIA, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 300 है, करंट हमारा 15 है और एरिया हमारा 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 है, इतना हमारा एरिया है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना बच्चों, यहां पर बस कर लीजिए आप 15 5 75, 75 इंटू 3 है ना, और ये 2 जीरो उड़ाइए यहां से, और यहां से भाई उड़ा दीजिए, यहाँ एक बचेगा। तो भाई 75 इंटू 3 कर लो, 75 इंटू 3, 3 5 15, 3 7 21, 225, 225 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो ये हो जाएगा 22.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट अच्छे से याद कर लो, यूनिट अच्छे से, यस बिल्कुल सही बात है, स्वास्तिक का यस, गुड इवनिंग अल्फाइज, ठीक है। आइए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, आयरन रॉड है ना, ये देखिए 2015 में 2 नंबर के लिए पूछा है। आयरन रॉड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, है ना। इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको बोलते हैं भाई, एच को बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको बोलते हैं, एच को बोलते हैं, जो कि है 1000 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब मैग्नेटाइज करने वाली फील्ड, जिसको एच बोलते हैं, है ना। कैलकुलेट द मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड, तो आयरन रॉड की मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होगी हमको फाइंड करना है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है 59.9, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है 59.9, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम दिया हुआ है, यानी कि म्यू नॉट हमको दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 SI यूनिट, मतलब टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वही सोचना पड़ेगा हमको, वही हमारा मेन खेल है यहाँ पे। तो हा एरिया दिया हुआ है, ठीक है, आयरन रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, अच्छी बात है। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड, ससेप्टिबिलिटी, परमियाबिलिटी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको तो एक रिलेशनशिप यहाँ पे पता है, अच्छा निकालना क्या है, म्यू निकालना है ना, ओके जी ओके, ओके ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, कैसे निकाला जा सकता है एच, ठीक है। एक तो हमें पता है बच्चों, जो हमारी रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है वो होती है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा हमको ये भी पता है कि जो म्यू आर होता है वो होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको ब्रैकेट में रख लो और इसको उधर भेज दो, तो म्यू हमारा हो जाता है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यही म्यू हमको निकालना है, यही म्यू हमको निकालना है। तो म्यू हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों, सारा डेटा हमको पता है, तो बस सारा डेटा यहाँ पुट कर दो। म्यू नॉट हमको पता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, और ये हो जाएगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी कितनी है 59.9 है, इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 59.9, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 60.9, यस और नो, 1 ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 60.9, तो ये कर लो 4 इंटू 3.14
इंटू 10⁻⁻7 इंटू 60.9। बस ये नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहां पर कौन कौन सी चीजें फिजूल में दी हुई हैं, एच की कोई जरूरत नहीं है, एरिया की कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। इनके बिना भी हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहां पर निकाल सकते हैं, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा डेटा हमें कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। म्यू निकालने के लिए हम सीधा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई यूज कर रहे हैं और यहाँ पर इजिली वैल्यू पुट करके हमको आंसर मिल जाएगा। बस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो लिख लो, इंटू 10⁻⁻7 के फॉर्म में आएगा। और म्यू हमारा होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर के फॉर्म में। आपका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करके लिख रहा, आप खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ससेप्टिबिलिटी इतना इतना एट व्हाट में ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज बाय इतना, है ना। तो ओके, तो यहां पर देखिए क्या क्या हो रहा है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 2, तो मैं ना लिख देता हूं, T1 हमको कितना दिया हुआ है, 200 केल्विन दिया हुआ है, और इनिशियल ससेप्टिबिलिटी जो है ना, इनिशियल ससेप्टिबिलिटी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दी हुई है। ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। एट व्हाट टेम्परेचर बताइए, तो ये इनिशियल कंडीशन है, फिर वो बोल रहा है बताइए एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज बाय इतना, है ना, ससेप्टिबिलिटी इतने से घट जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ससेप्टिबिलिटी अगर इतने से घट जा रही है तो भाई जो हमारी फाइनल ससेप्टिबिलिटी होगी वो इनिशियल ससेप्टिबिलिटी में हमें माइनस करना पड़ेगा इतना 6 इंटू 10⁻⁻6, उसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो इनिशियल ससेप्टिबिलिटी क्या है, इनिशियल ससेप्टिबिलिटी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये इनिशियल ससेप्टिबिलिटी है। और फाइनल ससेप्टिबिलिटी जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.6 इंटू 10⁻⁻5। देखो एक -1 का इस्तेमाल करके डेसिमल एक प्लेस पीछे शिफ्ट किया है, ऐसा इसलिए किया ताकि ये हो जाए 1.8 माइनस 0.6 और 10⁻⁻5 को हम कॉमन निकाल पाएंगे। तो यही हमारी फाइनल ससेप्टिबिलिटी है। अगले स्टेप में लिख देता हूं, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं जो हमारी फाइनल ससेप्टिबिलिटी यहां निकल के आ रही है वो क्या आ रही है। तो हमारी फाइनल ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 1.8 में से 0.6, 1.2 बचेगा। फाइनल ससेप्टिबिलिटी 1.2 इंटू 10⁻⁵, दिस इज फाइनल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो अब टेम्परेचर निकालना है, ये तो फाइनल ससेप्टिबिलिटी आ गई। अब टेम्परेचर कैसे निकाल पाएंगे, बस रेशियो मारना है आपको यहां पर। तो आपको लिखना है कि भाई है ना, ससेप्टिबिलिटी का रेशियो इज इक्वल टू टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली। तो अब इनिशियल ससेप्टिबिलिटी क्या है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और फाइनल ससेप्टिबिलिटी क्या है, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ये फाइनल ससेप्टिबिलिटी है ना, इज इक्वल टू T2 जो कि हमें पता नहीं, और T1 जो है वो हमारा 200 केल्विन दिया हुआ है। बस 10⁻⁻5 को उड़ा दो और ये डेसिमल और डेसिमल हटा दो, और ये 6 2 और ये 6 3 कर दो, और ये 200 को इधर ले आओ। तो 200 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 200, और ये 200 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो T2 क्या आ गया बच्चों, 300 केल्विन। यही हमारा आंसर है। यस, सौरभ का बिल्कुल सही, स्वास्तिक का आ गया, आशीष का गलत आ गया, आशीष का गलत आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, इंक्रीज टू। एक होता है इंक्रीज बाई और एक होता है इंक्रीज टू, दोनों में फर्क होता है ना। मेरे पास 100 रुपए थे और जो कि बढ़ के 300 हो गए, तो फाइनल पैसे कितने हैं, 300। माई मनी हैज इंक्रीज्ड टू समथिंग, तो टू मतलब ये फाइनल वैल्यू। ठीक है, लेकिन इंक्रीज बाय, मेरे पास 100 रुपए थे और वो 200 से बढ़ गए, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, 300, है ना। तो इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, बाय शब्द आ गया, बाय आ गया, तो मतलब आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय ऐसा आया तो आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंक्रीज टू, जैसे यहां लिखा हुआ है इंक्रीज टू या डिक्रीज टू, तो मतलब वहां पे कुछ भी आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, वही फाइनल वैल्यू। जब इंक्रीज टू डिक्रीज टू आ जाए ना, तो वहां कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, वही हमारी फाइनल वैल्यू है। जो वैल्यू दी है वही हमारी फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सवाल हमने ले लिए हैं। ठीक है,
ये भी हमने देखो किया हुआ है, बोला है फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ 2017 का सवाल है 2 नंबर के लिए। मैग्नेटाइजेशन निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नेटाइजेशन हमें फाइंड आउट करना है ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ, लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे 10 है तो इसको 100 से डिवाइड करो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉरी, ये यहाँ पर 4 है तो इसको क्या कर लो, इसको 10 टू दी पावर -4 से मतलब मल्टीप्लाई कर लो तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है बच्चों, निकालना क्या है? मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या है? वो है हमारा 2, तो यहाँ रख दो 2 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, यही तो हमारा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? ऊपर हमारा 2 है और नीचे एरिया इंटू लेंथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 का पावर -1 इंटू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। बस इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 0.5 और ये 10 का पावर -5 है तो ऊपर जाके 10 का पावर +5 हो जाएगा। यही आ गया हमारा मैग्नेटाइजेशन, जो कि होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको, यस उम्मीद है आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बहुत लेटेस्ट सवाल है, 2019 का सवाल है, 2 नंबर के लिए पूछा गया है। 2019 का सवाल है 2 नंबर के लिए। अगेन ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज इतना, व्हाट विल बी ससेप्टिबिलिटी एट 200 केल्विन? कुछ नहीं बच्चों, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। याद रखना यहाँ टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना, अभी तो आपको प्यार से केल्विन में दिया हुआ है। अगर आपको ये डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है ना तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके उसके बाद ही आपको पुट करना पड़ेगा, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वरना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा फेवरेट है उनका, ये फॉर्मूला बड़ा ही फेवरेट है, इसको याद रखो। ये सवाल बार बार दे रहे, वो बार बार दे रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2022 में बच्चों, 2022 में 2 नंबर के लिए आया है। 2022 में 2 नंबर के लिए एकदम लेटेस्ट सवाल है। डेटा लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, तो ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -11 मीटर, ये ऑर्बिट का रेडियस दिया है विथ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू दी पावर, यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड दी है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम यानी एल निकालना है। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल हमको निकालना है। कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। हमको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? mvr होता है। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, मास नहीं दिया हुआ है हमको, v और r दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन का मास अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, ये उसका मास होता है। उसकी स्पीड हमको क्या दी है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 6, और उसकी जो रेडियस है उसके ऑर्बिट का वो 5.3 10 पावर -11, 5.3 इंटू 10 टू दी पावर -11। बस मल्टीप्लाई करना है इसको, इसको और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और 10 के पावर्स को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो और 10 के पावर्स को सॉल्व कर लो, आपका काम बच्चों हो जाएगा। तो mvr से आप इसका एंगुलर मोमेंटम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आएगी। सो सिंपल क्वेश्चन ना, देखिए 2022 में कितना ही इजी सवाल दिया हुआ है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बच्चों, वो मत भूलना, यूनिट लिखना मत भूलना। तो जो भी आपका आंसर आएगा यूनिट लिख देना। यूनिट एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है बताओ मुझे? एंगुलर मोमेंटम की यूनिट mvr है ना। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो मास के लिए kg, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, रेडियस के लिए मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड।
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये उसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी। यस और नो? यस। एम कैसे आया? एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिएगा।